दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था एब्सोल्यूट और कंपाउंडिंग रिटर्न्स में, एंड इन दैट वीडियो आई प्रॉमिस्ड आई विल कम अप विद अ सेकंड वीडियो व्हिच इज मोर एलैबोरेटिव विद एक्सेल बेस्ड ट्यूटोरियल ऑन हाउ यू कैन कंप्यूट कंपाउंडिंग और एब्सोल्यूट में. सो इस वीडियो के एंड तक रहिएगा बिकॉज इधर हम ट्यूटोरियल के थ्रू हम आपको बताएंगे एब्सोल्यूट रिटर्न, कंपाउंडिंग के दो वेरिएंट्स बताएंगे, IRR which is internal rate of return and second is XIRR which is extended internal rate of return. So before we go ahead, let me introduce myself. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP. Here we are a one-stop solution provider for all financial requirements of an individual. You may want to subscribe to us because each Friday we bring up a 10-minute, no more than 10-minute long video on critical personal finance related topics. You would learn a lot through them, and by subscribing you'll get an automatic feed at your end. So let's get going. Let's start with absolute returns. ठीक है, इस वीडियो में बहुत स्क्रीन शेयर्स होंगी ऑन एंड ऑफ, सो प्लीज अपना फोकस बनाए रखिएगा. सो एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं. What is absolute return? Absolute return in a very simple, it's a very easy peasy. Let me show you with a screen share, right? So यहाँ पर हमने क्या बता रहे हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू अगर 1.25 लाख आपको मिली तो रफली 25,000 का गेन हुआ. इन एब्सोल्यूट टर्म्स व्हाट इट इज 25% एब्सोल्यूट रिटर्न्स. इन सिंपल टर्म्स अगर इसका परसेंटेज वाइज फॉर्मूला देखें तो इट इज 25 डिवाइड बाय 1 लाख, इट इज 25% रिटर्न्स. ठीक है, दैट्स व्हाई से इट कंप्लीटली इग्नोर्स कि आपको कितना इसमें कितने टाइम ड्यूरेशन में ये पैसा आया. इसको उससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि आपका कितना परसेंटेज रिटर्न था. बट यहीं पे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस गलत होना चालू होते हैं द मोमेंट यू इग्नोर टाइम. दैट्स वेयर कंपाउंडिंग किक्स इन. तो अब हम देखेंगे IRR एंड XIRR विच इज़ द कंपाउंडिंग पार्ट. इसको समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है कि IRR कब यूज़ करना है, XIRR कब यूज़ करना है. अगर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो एक सेट फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, मतलब हर महीने साल की स्टार्ट में आप इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं कि साल के स्टार्ट में या एक पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्ट में आप पैसा डाल रहे हैं, वो उसी पीरियड में चलेगा 10 साल तक और आखिरी में उसके एंड में आपको पैसा वापस मिल जाएगा. दैट सिनेरियो वेयर द फ्रीक्वेंसीज आर रेगुलर, IRR. बट अगर फ्रीक्वेंसी इरेगुलर है, कभी जनवरी में पैसा डाल दिया आपने, कभी आपने जुलाई में डाल दिया, कभी दिसंबर में डाल दिया, कभी एक साल डाला ही नहीं, तो उस केस में कैसे एक्सेल को पता चलेगा या कैसे आपको फॉर्मूले को पता चलेगा कि जो इंस्टॉलमेंट आपने डाला उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था इन्वेस्टमेंट का. बिकॉज कंपाउंडिंग के लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए टाइम का पता होना जरूरी है. तो उस चीज़ के लिए XIRR बस उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है. उसमें आप हर एक इंस्टॉलमेंट के आगे ये भी बता देते हैं कि ये इस डेट को हुआ था. देन एवरीथिंग बिकम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल थ्रू स्क्रीन शेयर्स अगेन. वी विल गो इनटू IRR का एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया, मैं थोड़े से अपने इनको डिलीट कर देता हूं सो दैट वी कैन डू इट अगेन. अ पर्सन इन्वेस्टेड इन दिस एग्जाम्पल 5 lakhs पर ईयर फॉर 10 years. ठीक है, तो टोटल 50 लाख इन्वेस्ट किए और आफ्टर दैट पीरियड ही गॉट 70 lakhs इन हैंड. नाउ एक छोटी सी टिप इन एक्सेल, व्हेन यू आर डूइंग दीज फॉर्मुलाज ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें क्या होता है, एक्सेल को कैसे पता चलेगा ये आपके बैंक से पैसा आया कि अंदर आया या बाहर गया. तो उसलिए क्या हम करते हैं, नेगेटिव बताते हैं कि ये भैया मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा, और पॉजिटिव रहता है जो मुझे रिटर्न मिला. ठीक है, सो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो भाई 70 लाख मिले 50 लाख में से, तो 20 लाख का फायदा हुआ. 20 लाख को 50 से डिवाइड किया तो सिंपल टर्म्स में 40% रिटर्न आया. ठीक है, साउंड्स ओके, गुड. ठीक है, अब IRR कैसे करेंगे. IRR का फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट, बहुत सिंपल है. आप इक्वल टू करके IRR डालिए. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए और जो आपके कैश फ्लोज हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए पूरे. तो यहां से लेकर यहां तक मैं सेलेक्ट करके अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा. अब देखिएगा मैजिक, 6% रिटर्न है. तो जो हमको एब्सोल्यूट टर्म्स में 40% रिटर्न दिख रहा था वो 40 नहीं है, वो एनुअल पे 6% है. रिमेंबर PPF का रिटर्न 7% से ऊपर है. सो आपने अपने पैसे को 10-11 साल तक लगाया और मिला क्या, 6%. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इधर मैंने थोड़ा सा और सिचुएशंस को इम्प्रोवाइज किया कि द इन्वेस्टमेंट स्कीम विच यू हैड वाज सेइंग कि भाई हम 5 लाख रुपए आप हर साल 10 साल तक दीजिए, फिर 10 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे. राइट, सुनने में आएगा ओ माय गॉड, 50 लाख का 1 करोड़, मेरा पैसा डबल. 25 दिन में पैसा डबल. देखते हैं IRR कैसे इस फॉर्मूले को बोतल में उतारता है, इस रिटर्न को. फिर से सेम फॉर्मूला, इक्वल टू IRR, ब्रैकेट ओपन, सारे के सारे इनको हम सेलेक्ट करेंगे यील्ड को. आप नोटिस कीजिए जहां जहां कुछ भी पैसा ना इन हो रहा था ना आउट हो रहा था, तो वहां हमने 0 डाल दिया.
सो दैट एक्सेल को पता चलता है यहाँ पे कोई इन आउटफ्लो नहीं है। ब्रैकेट क्लोज किया एंड देखिए रिटर्न आया 4.5%। टाइम वैल्यू वाइल इट वॉज डबलिंग ऑफ रिटर्न्स द रिटर्न वॉज 4.5%। नॉट गुड, नॉट गुड। अब आगे बढ़ते हैं XIRR। इसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि आई हैव एक्चुअली जस्ट इंश्योर्ड, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ रिटर्न्स को। व्हाट आई ट्राई टू डू हियर इज दैट लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन दैट वही वाला एग्जाम्पल लिया पिछला वाला एंड इधर मैंने डेट्स और डाल दी। ठीक है, जब डेट्स मैंने डाली यहाँ पर तो आपको अब एक्सेल को हर इंस्टॉलमेंट के आगे पता है कि भाई ये इंस्टॉलमेंट कब हुआ था, राइट। सो सेम एग्जाम्पल था, एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव से 40%। IRR अगर मैं निकालूंगा तो वही सिंपल IRR ब्रैकेट में डाल के मैंने सेलेक्ट किया रेंज। इसने मुझे क्या बताया कि मेरा 6% रिटर्न है। ठीक है, आई जस्ट जूम इन सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू सी 6% रिटर्न। अब यहाँ पर आप देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट चेंजिंग, स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, अब अगर मैं XIRR डालूंगा इसमें, XIRR का फॉर्मूला ब्रैकेट, अब XIRR का फॉर्मूला देखिएगा सिंपल IR की तरह कीजिएगा, X पहले आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया, ये सबसे पहले एक्सेल आपको बता रहा है अब वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने इसमें वैल्यू सेलेक्ट की, ये पूरी की पूरी वैल्यू रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी, ऊपर से पूरी रेंज सेलेक्ट की मैंने। अब एक्सेल को डेट भी तो चाहिए ना, XIR में और IR में मेन डिफरेंस क्या है, डेट का, कॉमा डाला और डेट सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब देखिए ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। XIRR इज मोर एक्यूरेट बट 0.01% चलता है। ठीक है, एक और सिनेरियो लेते हैं, ये दूसरा वाला जो सिनेरियो भी हमने लिया था उसके अंदर भी अगर मैं ये करूंगा तो IRR का पहले फॉर्मूला डालता हूँ, वही पिछला वाला एग्जाम्पल जहाँ पे 10 साल डालो, 10 साल इंतजार करो, फिर आखिरी में मेच्योरिटी मिलो, ये वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे डेट रेंजेस और डाल दिए, सब सेम फ्रीक्वेंसी पे रखी है। मैंने सेलेक्ट किया इसको पूरे पीरियड को, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ट्वीक किया, 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 25 लाख कर दिया, 25 लाख और दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया एंड रिटर्न कितना होना चाहिए, 150% था एब्सोल्यूट रिटर्न्स। 50 लाख की वैल्यू में 1.25 करोड़ हो गया, 175 लाख अगेन। IRR बोलेगा इट्स 5.99%। ठीक है, XIRR देखते हैं, सेम थिंग, उसको वैल्यू चाहिए पहले, कॉमा डाला और अब डेट रेंज सेलेक्ट कर दी उसी के सामने की, ब्रैकेट क्लोज, 5.99%. So if you see this one is exactly coming up with the same amount, 5.99 for both examples. ठीक है, अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, द थर्ड वन विच इज मोर रेलिवेंट इन केस ऑफ XIRR, जहां पर अब हम क्या देखेंगे कि हमने ना डेट्स चेंज कर दिए हैं, आई मेड देम इरेगुलर, कि आपने 1 जनवरी को किया पहले इन्वेस्टमेंट, फिर आपने 15 को किया, फिर दिसंबर में कर दिया। ठीक है, आपने एक पूरा का पूरा ईयर ही स्किप कर दिया, बिकॉज देन ईच ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट्स हैव गॉट अ टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, सो सेम सिचुएशन, 5 लाख डाले, 70 लाख आया, एब्सोल्यूट बोल रहा है 40%। IRR इसमें करेंगे, लेट्स सी IRR क्या आउटकम देगा। IRR 6 मेरे बोल रहा है 6.04%, बिकॉज IRR इस केस में थोड़ा सा डम फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में पैसा आ रहा है विच यू सी नहीं आ रहा है, तो इसलिए IRR मे नॉट बी रेलिवेंट। अब मैंने इसमें XIRR डाला, ब्रैकेट ओपन किया, पहले अमाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट रेंज, उसी के सामने कॉरस्पॉन्डिंग डेट रेंज सेलेक्ट की। जब मैंने ये किया तो नाउ अब एक्सेल क्या सोचेगा, पता चलेगा इसे कि भाई ये 5 लाख रुपए जो था वो 1 जनवरी 2000 में हुआ, एंड सो ऑन, वो हर एक के अगेंस्ट पे वो कंप्यूटेशन करके अब आपको कहेगा कि एक्चुअली कंपाउंडिंग रिटर्न इन दिस सिचुएशन इज 6.85। सो ये वाला जो लाइन आइटम है, दिस मे नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, सो यू नीड टू नो व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, राइट। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने क्या किया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी से निकाला। ठीक है, उधर द सिनेरियो वाज एन इन्वेस्टर वाज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ इक्वल 5 लाख ईच एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, 10 इंस्टॉलमेंट 50 लाख देंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से ही इन्वेस्टर को वो पॉलिसी एक रिटर्न देना चालू कर देती है इंक्रीमेंटल। तो उसमें क्या था कि पहले रफली 10 साल तक वो 1,16,000 दे रही थी, उसके बाद 1,75,000 दे रही है, एंड सो ऑन। आप देखते जाइए, ये रिकरिंग हर मंथ इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जा रहा था, ग्रीन शोज इन्वेस्टर के बैंक में जा रहा है। सो नेट अगर देखा जाए तो पहले साल में इन्वेस्टर ने 5 लाख दिए, सेकेंड ईयर में उसने 5 लाख दिए, लेकिन उसको 1 लाख वापस आ गया, तो उसका नेट बैंक में 3.84 लाख उसने दिया। थर्ड से लेकर 10th ईयर तक फिर उसको इतना अमाउंट जा रहा है उसके बैंक से, देन ही स्टार्ट्स गेटिंग इंक्रीमेंटल रिटर्न।
सो अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए उसके लिए तो ये एक अनबिलीवेबल रिटर्न हो सकता है। वो कहेगा मैंने 50 लाख रुपए दिए, 1,62,00,000 1.62 करोड़ तो मुझको हर साल सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से मिलता चला जा रहा है। अमेजिंग, गारंटीड, परफेक्ट। और आखिरी में मुझको 1 करोड़ रुपए और मिल रहा है। आई एम गेटिंग 1 करोड़ राइट एट द एंड एज वेल। सो टोटल आई एम गेटिंग 2.62 करोड़। कैन एनीथिंग बीट दैट? इट्स माइंड बॉगलिंग। Gains are 2.12 crores. Absolute returns are 4.25 crores. लेकिन IRR ने इसकी धुनाई कर दी इस रिटर्न की। उसने क्या किया, IRR का सेम फॉर्मूला मैं दोबारा लगा देता हूं। IRR किया, वैल्यू सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट की पूरी नीचे तक, ब्रैकेट क्लोज किया, और IRR कहता है कि बॉस ये तो 6% रिटर्न भी नहीं है। जितना भी अपन बड़े बड़े फिगर्स की बात कर रहे थे वो 50 साल के ड्यूरेशन में था। 50 साल के ड्यूरेशन में जब आप उसको कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में डालते हो तो वो कहता है कि भैया ये 6% रिटर्न भी नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, व्हाई आर वी काइंड ऑफ शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? द रीजन बीइंग इज इफ एज एन इन्वेस्टर यू आर एबल टू कंप्यूट कंपाउंडिंग रिटर्न्स तो यू विल नेवर फॉल। आपको कोई भी इस ट्रैप में फंसा नहीं पाएगा, बड़े बड़े नंबरों के ट्रैप में। आप अपने आप ही गणित कर पाओगे एक्सेल में। एक्सेल की जरूरत पड़ती है इस जगह पे टू नो कि वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन और नॉट। आई वुड इनकरेज, आपने कोई भी अगर रीसेंट ऐसा आपके पास मार्केटिंग मटेरियल आया या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके पास पड़ा हुआ है एनालाइज करने के लिए, आप एक्सेल में कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं अटकते हैं आप कमेंट्स फील्ड में डालिए इस वीडियो में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ओवर देयर, राइट? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अस एज वेल। थैंक यू।